बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? अल्लाह ताला खुश रखे। नाज़रीन, मैं एक मरतबा भी आप हज़रात के सामने एक मुनाज़रे की वीडियो रखने जा रहा हूँ और ये मुनाज़रा बड़ा दिलचस्प है, फ़ैसला कुन मुनाज़रा होगा, यानी कि आपका दिल गवाही देगा कि, और मैं ये भी साथ साथ में कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को मानेंगे कि अहले सुन्नत व जमात का लिबादा ओढ़ कर कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है और धोखा दिया जा रहा है सादा मुसलमानों को। दिल में इतना हसद और बुग़्ज़ है हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यकीन कीजिए, इस दौर में अगर अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब ना हों तो शायद इस वक्त जो है वो अहले सुन्नत का चेहरा जो है वो लोग मसख़ कर चुके होते। लेकिन अल्लाह ताला खुश रखे। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबहान अल्लाह। यकीन की आज मुझे ये मिसाल याद आ गई वीडियो देखकर। अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब से कौन है जो टक्कर ले सकता है? उनके शेर जब ऐसे हैं तो बड़े जलाली साहब का आलम क्या होगा। बस एक बात करना चाहूँगा कि मुनाज़रा अल्लामा अशरफ आसिफ़ जलाली साहब के शागिर्द हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इरफान साहब जलाली दाम बरकातुहुम आलिया, इनका और इनके साथ जो हैं इनके जो मद्दे मुकाबिल हैं वो है ताहिरुल कादरी साहब के शागिर्द लगा लें या उनकी पार्टी के जो मेरे नाक़िस मालूमात के मुताबिक है वो मरकज़ी नाज़िम तहक़ीक़ हैं ताहिरुल कादरी साहब की जमात के। नाम है इनका ताहिर हमीद तनोली साहब। अब देखिए किस अंदाज में दुम दुमाकर जो है वो भागे, एक सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए और छोड़कर जो है वो भागे। हक तो ये था कि वहाँ पर ये बताते, जो क्या बताते वो आप ज़रा वीडियो में देख सुन लें। सारी बात मैं करूँगा तो आप क्या देखेंगे, आप ज़रा ये सुन लें, फिर बाकी बात इंशाअल्लाह ताला वीडियो के हम बात करेंगे। आखिर पर आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। तमाम अहले सुन्नत से मैं एक अर्ज़ करने की जसारत करने लगा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि मुझे माफ़ी देंगे। अल्लामा ताहिर हमीद तनोली साहब यहाँ पे खिताब फरमा रहे थे तो अक़ीदा अहले सुन्नत के मामले में हमें इनसे कुछ अफ़ज़ात हैं। मैं पहली मरतबा आया हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि ये खिताब फरमा रहे हैं। जैसे मैं अंदर दाखिल हुआ मुझे पता चला, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं माहौल को ख़राब नहीं करना चाहता। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से इन्होंने चंद शराइत बयान की हैं। अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। अमीर मुआविया अपने नायब का तकर्रुर शूरा के बगैर नहीं करेंगे। ओए तबाही का आगाज तो यहाँ से हो गया। फिर ये एक असूल दे दिया कि उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। उस उसूल से डेविएट किया तो तबाही शुरू हो गई। जो हमें किसी भी सुन्नी मोतबर मुस्तनद बासनद रिवायत से नहीं। सर मैं तामुल के साथ आप अक़ीदा अहले सुन्नत है, इनको चाहिए कि वो शियों की किताब में जो शायद वो इन्होंने जिक्र की है सामने बैठे हुए हैं। बिलाल भाई बात नहीं होगा, ये सुन्नियों की स्टेज पे बैठे हैं, शियों की किताबों से बात करके हज़रत मेरे मुआविया के बारे में सरत किया। मैं मुलाज़िम ये वज़ाहत दे दें, आपको वज़ाहत दे दें, वज़ाहत दे दें, आपको इजाज़त। वो दूसरा माइक इनके पास है, वज़ाहत दे दें सरकार, वज़ाहत दे दें। वो माइक है, मैं लड़ना ही नहीं चाहता। ये माइक पड़ा है, ये माइक ले आप सामने के बगैर आप पूछे बगैर आप कैसे? सरकार हज़रत अमीर मुआविया साहबी रसूल है। कौन इनकार करता है? वाहिद कातिबुल वाहिद। कौन इनकार करता है? सरकार। आप इनकार करते हैं ना, तो फिर किस बात की? इनसे पूछिए। हाँ जी, आपने वो जो शरायत बयान की है शियों की किताब, आप शरायत को छोड़ें, वो आप शरायत को छोड़ें। शरायत हर बंदे की अपनी अपनी है। मुझे आप ये बताएं, उनका वो उनको साबिर रसूल मानती है या नहीं मानती? उनसे क्या है, वो मानते हैं शियों से वो बोले, वो बोल सकते हैं। बुजुर्गो, आप अपने ब्लड प्रेशर को हाई मत करें, वो बोल सकते हैं। लेकिन बात यह है सरकार एक साबिर रसूल वज़ाहत दे दें। आप गलत बड़े अदब से कहा कि वज़ाहत दें। इसको छोड़ो। पहली बात तो ये जनाब, ये अल्लामा इकबाल की मर्ज़ी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको जो सदर मजलिस, सर वो छोड़े, आप साबिर रसूल आप मेरे पास आ जाए, मेरे सदर मजलिस देखिए मेरी बात because we are Muslim, that is my right. You are not Muslim. If you are a Muslim, नहीं ऐसे ये मुसलमान है, ऐसी बात। You know, I am well educated. You know, भाई साहब आप ऐसी बात नहीं है। أنا أتكلم في اللغة العربية وفي الأردو والبنجابي والإنجليش. ما تقول؟
بڑے پیار سے کہہ رہا ہوں مجھے وضاحت دے دیں. آپ خاموش. ان کے منہ میں زبان ہے وہ بول سکتے ہیں. گھنٹہ تقریر کی ہے. میری بات میں نے بڑے پیار سے بولا. آپ دیکھیے ہے بول چپ ہو جائیں. جی بولیں. دیکھیں نا بات گزارش یہ ہے کہ سارے ماشاءاللہ دین کے لیے آئے ہوئے ہیں, اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہوئے ہیں. جی جی میری پوری سکون سے میری بات. جی جی میں تو بڑے سکون سے ہوں. تو مجھ سے تو بزرگ ہو رہے ہیں. میں اپنا بڑا پریشان. اب آپ میری پوری بات سنیے. جی جی میں سننے کے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس مجلس میں آئے ہیں, مجلس کے اندر داخل ہونے کا ایک پروٹوکول ہے, ناراض نہ ہوئیے گا. جی 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 آپ کا بڑا احترام ہے میرے دل میں. جی جی الحمدللہ ہمارا بھی دینی تعلق ہے, دینی لوگوں سے تعلق ہے, دینی گھرانوں سے تعلق ہے, صاحبان نسبت ہیں. مجھے اس پر مسئلہ نہیں ہے. میں پوری بات سن لیں. علامہ صاحب آپ ذرا حوصلہ کریں. دیکھیں علامہ اقبال کی بات کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہو گیا. آپ ذہن میں رکھیں علامہ اقبال کے وارث آپ لوگ ہیں, اہل سنت ہے. اگر آپ اس طرح کے پھڈے کریں گے تو ستیاناش ہو جائے گا قوم کا. میری پوری بات سن لیں. میری پوری بات سن لیں. فی الحال جو مسئلہ ہے وہ حضرت میرے معاویہ کے بارے میں آپ کی بیان کرنا شرائط ہے. دیکھیں میری بات سنیں. آپ ایسے کریں نا, آپ کا کوئی پروگرام ان کے ساتھ ٹائم لے. دیکھیں پھر وہاں ٹائم لے دیں. میں آپ کو میں ٹائم لے دیں. میں ٹائم کیوں لے کے دوں. آپ میری پوری بات آپ ٹائم دیتے مجھے. بات یہ ہے آگے بیٹھ میں بیٹھ جائیں. جس میں اس کام کے لیے اس وقت فارغ نہیں. میرے 100 آپ ٹائم دے دیں. میرے 100 سر میرے 1000 کام ہے. الحمدللہ عزت کے ساتھ بات کرو, احترام سے بات کرو. دینی میں نے کون سی توہین کی آپ کی؟ نہیں میں جو کر رہے ہیں آپ تحمل سے سنیں. سر ایک صحابی رسول کی عزت پر احترام کون نہیں کرتا بتائیں. آپ نے وہ جو شرائط بیان کی ہیں شیعہ کی کتاب سے کیوں بیان کی؟ کون سے؟ میں نے کوئی شیعہ کا ریفرنس نہیں. کون سے شیعہ کا ریفرنس دیا بتائیں سر؟ جو آپ نے ڈاکٹر کون سے ریفرنس دیا؟ میں عرض کروں. آپ نے سوال کیا نا. اب دیکھیں میں اس بات کو نہیں پڑھنا چاہتا. سر آپ نے سوال کیا, آپ نے پوچھا کون سے ریفرنس, میں جواب دیتا ہوں. میں نے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں نے کوئی ریفرنس بھی نہیں دیا. ریفرنس پہ بات چلو ریفرنس دے دیں آپ نے جو شرائط بیان کی ہے. میں اس وقت اس موضوع پہ یہ نہ یہ موضوع ہے, یہ اس وقت علامہ جس وقت آپ کے پاس میں نے بات کی اس پہ کوئی کوشچن آپ ٹائم رکھیں نا. میں قسمن کہتا ہوں مجھے یہاں آ کے پتا چلا کہ آپ یہاں پہ. ایک بات نمبر 2 سر مجھے بھی بولنے دیں, میری بھی باری ہے. یہ بالکل غلط ہے. میں اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے نہیں آیا. حضرت میرے معاویہ کے بارے میں جو آپ نے شرائط بیان کی ہیں کہاں سے بیان کی مجھے بتا دیں, میں چلا جاتا. بس بات کریں ٹو دا پوائنٹ. دیکھیں بھائی اس پہ پھر بعد میں بات کریں. یہ ٹائم دے دیں. ٹھیک ہے نا, ٹائم دے دیتے ہیں. یہ سارا موجود ہے سر. ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں. کسی کو ٹائم دینے کا پابند نہیں. یہ کیا بات ہوئی سر؟ آپ کہتے ہیں اس وقت نہیں کر سکتا, جس وقت کر سکتے اس وقت بتائیں مجھے. آپ اس سے بات کریں. امیر معاویہ کے بارے میں یہ کیا طریقہ ہے؟ میرا تعلق واسطہ ہر اس اسٹیج سے لگتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک منٹ, میرا ہر اسٹیج سے تعلق. میں روک رہا ہوں سر, میں روک رہا ہوں. وہ بچے غلط کیا میں نے سوال کیا, آپ بتائیں. کوشچن کرنا کسی اسکالر سے طریقہ کار. میں نے صاحب کے سامنے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر غازی نذیر صاحب کے سامنے انہوں نے وہ شرائط بیان کی. ہم نے ان کا سارا ہم نے کانٹیکٹ کیا. مجھے کسی نے سر آپ علامہ صاحب میری بات سنیں. ہزاروں کتابیں موجود ہیں, سینکڑوں کتابیں. مجھے ایک چاہیے خدا کا واسطہ ہے. صحیح سنی ماخذ میں صرف ایک چاہیے. پہلی بات یہ ہے سیدنا امیر معاویہ کے صحابی رسول ہونے اور آپ کے احترام پہ کسی کو ہے ان کو فضائل بیان کرنے چاہیے. ان کو فضائل بیان کرنے چاہیے. بالکل سیدنا امیر معاویہ ہیں, ہمارے صحابی ہیں. نہیں ان کے فضائل بیان کرنے چاہیے. سارے صحابہ کے بیان کرنے. اب جو آپ نے شرطیں بیان کی ہیں نا اس کا ایک ریفرنس دے دیں, میں یہاں سے چلتا ہوں. حضور والا اس پہ الگ سے بات کریں. بزرگوں بات یہ ہے الگ سے, یہ چلو الگ سے کر لیتے. لکھ دیں کس دن کریں. کیوں لکھ کے دوں جی؟ سر دیکھیے میرا سوال آپ بتائیں. ڈاکٹر حسن جلالی صاحب سے بات کریں. ٹھیک ہے, وہ اس کو ٹائم لے کے تو اس کو کر لیتے ہیں. اس کو ٹائم رکھتے ہیں. ہمت کریں سر, ہمت کریں. آپ نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر آپ نے شرطیں بیان کی اور شیعہ کتاب سے بیان کی ہے. میں کہتا ہوں شیعہ اربلی نے اپنی میں نقل کیا ہے. میں کہتا ہوں ملا باقر مجلسی نے جلال العیون میں وہ شرطیں لکھی ہیں. شیعہ کی 2 کتابوں کی جو روایت ہے آپ نے پڑھی ہے. سنی ایک کتاب کا حوالہ دے مجھے. میں نے یہ کتابیں اللہ گواہ ہے. تو پھر آپ نے کہاں سے بیان کی ہے؟ بھائی جہاں سے بھی کیا جب مجھے بتا دیں.
साहब का नाम नहीं, बस मुझे वो साहब का नाम बता दो, देख के बताएंगे, कर लें, देख के बताएंगे। मेरा नंबर दे दो, नंबर इनको दे, तस्लीम अपना दे दे मुझे, मैं नहीं होगा नहीं, कुछ होने की बात नहीं, तरीकाकार होता है, अब दीनी लोगों का तरीका आप नंबर सवाल किया बढ़ के, तो आप हैं, आप नंबर मैंने तो बड़े एहतराम से सवाल किया है, साहिब कह के, अल्लामा कह के, हजरत कह के। आप सबसे पहली बात ये कि ये हमारी जाती महफिल है, इसमें आप मेहमान की हैसियत से आए, मेहमान की हैसियत से बैठे, इसके बाद आप नहीं सवाल कर सकते, आप सवाल कर सकते हैं। आ जाओ खाना खाओ, मुनाज़रे करने के लिए हम आए हुए की तारीफ नहीं आपको बेटा आती होगी। नाज़रीन, आप ये देख लें कि कितना अहले सुन्नत व जमात को नुकसान दिया जा रहा है मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़े हुए। इसमें कोई शक नहीं है, जो नुकसान तारुल क़ादरी साहब ने किया ना अहले सुन्नत का, वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो बोली तारुल क़ादरी साहब की है वही उनके आगे शागिर्दों की है, उनके चाहने वालों की है। अब कितनी सादा सी ये बात थी कि आपने एक शराइत बयान की है, पूछा जा रहा है कहाँ से बयान की, आप बता दें मैंने यहाँ से बयान की है, बात ख़त्म हो गई। लेकिन चूँकि वो जैसे हम कहते हैं ना दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है कि जब अहले तशय्यो हज़रात की कुतुब में से हवाले आप पेश करेंगे और जिनको नहीं इल्म, ज़ाहरी बात है वो तो कहेंगे वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कर दिया, वो तो माअज़ल्लाह उन पर पता नहीं क्या क्या जो है वो इतराज़ात उठाएंगे फिर। लेकिन जिनके इल्म में है कि ये तो मन घड़त जो है वो रवायतें रखी जा रही हैं अहले तशय्यो हज़रात की, तो ज़ाहरी बात है फिर सवालात तो उठेंगे, लोग पूछेंगे को सही। अब उनके इल्म में है, उनका पूछना हक बनता है, लेकिन अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि कितना धोखा दिया जा रहा है अहले सुन्नत व जमात को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने बारहा मरतबा ये बयान कर दिया है कि हक़ पर हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हर मैदान में वो कोई भी जंग है ना, कोई भी मामला है, हक़ पर हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। और ये बात भी सच है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी के दबाव में आकर ये बात नहीं कहते, बल्कि जो हक़ है वही बात हम कर रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुकाबले में जो भी हैं वो ख़ताए इज्तिहादी पर हैं। कोई अपनी ज़ात के लिए, कोई प्रॉपर्टी के लिए, कोई जायदादों के लिए कोई झगड़ा इख्तिलाफ थोड़ी था। दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती हैं। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो साथ थे वो भी जन्नती, जो शहीद हो गए, जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शहीद हो गए वो भी जन्नती। हमारे बुजुर्गों ने सदियों पहले फ़ैसले किए हुए हैं इस लिहाज से, और ये फ़ैसले भी जो हैं ये को आंखें बंद करके नहीं किए हुए, इसमें बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक जो है वो, अब मैं तफसील तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन बस इतनी सी मैं बात कहना चाहूँगा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी भी आप पहचानिए, यकीन कीजिए, मैं पहले भी एक वीडियो में ये बात कर चुका हूँ कि दौरे हाज़िर में अगर कोई बंदा चाहता है ना कि हमारा ईमान सलामत रहे, मजबूत रहे, तो दो प्लेटफार्म है, यकीन कीजिए, एक दावत इस्लामी का है और एक कंज़ुल उलमा अल्लामा अशरफ आसिफ जलाली साहब वाला प्लेटफार्म है। अल्लाह ताला इनकी खैर फरमाए, हासिदीन के हसद महफूज फरमाए। ये वही क़ायद व नज़रियात मसाइल बयान कर रहे हैं कि जो इस्लाम का तकाज़ा है, जो असलाफ से हमें चलता हुआ मिला है, बस वही जो है ये हज़रात बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार का अदब रखे और सहाबे रसूल का भी अल्लाह ताला हमें अदब करने की तौफीक नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।